दोस्तों, जर्मनी का असली चेहरा अब भारत के सामने आ चुका है। भारत के सिर से पानी ऊपर पहुंच चुका है। और तो और जर्मनी आज चीन की गोद में जाकर बैठा हुआ है। और इसीलिए जर्मनी ने भारत के मिलिट्री टैंक्स में यूज होने वाले इंजन्स की सप्लाई पर रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों, जर्मनी वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ इंजन्स बनाने के मामले में बहुत ही अच्छी कंट्री मानी जाती है। इसीलिए भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी जर्मनी के बनाए गए इंजन्स पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ तक कि भारत अपनी मिलिट्री टैंक्स में लगने वाले इंजन्स जर्मनी से ही खरीदता आया है। लेकिन जर्मनी ने अपनी औकात दिखाई और भारत को आने वाले 4 सालों तक इंजन देने से ही साफ मना कर दिया। दोस्तों, जर्मनी सोच रहा था अगर वो भारत में टैंक्स के इंजन नहीं भेजेगा तो भारत उन्हें बना ही नहीं पाएगा और उनकी डिफेंस फोर्स की ताकत कम होने लग जाएगी। लेकिन जर्मनी का ये दाव उसी पर ही उल्टा पड़ गया। अब ये कैसे हुआ, उसे जानने से पहले आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, ये पहली बार तो हुआ नहीं जब जर्मनी ने भारत के लिए अपने इंजन की सप्लाई को बंद किया है, क्योंकि आज से 4 महीने पहले यानी अक्टूबर 2023 में जोरावर लाइट टैंक जिन्हें भारत खुद बना रहा है, उनमें जर्मनी के द्वारा बनाए गए इंजन्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जर्मनी की तरफ से इंजन के एक्सपोर्ट को भारत में बंद कर दिया गया, जिससे भारत को जो जोरावर लाइट टैंक जो है उसके लिए इंजन के लिए काफी मुश्किल झेलनी पड़ी। लेकिन फिर अमेरिका की एक कंपनी कमिंग्स नाम की जो है उसने भारत को टैंक्स के लिए इंजन्स देना शुरू कर दिया, जिससे जोरावर टैंक फिर से तेजी के साथ भारत में मैन्युफैक्चर होने लगे। और भारत ने जर्मनी को उसी की भाषा में जवाब दिया, जिससे जर्मनी को भी ये एहसास हो गया कि वो भारत को चाहे इंजन्स दे या ना दे, उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका उल्टा जो जर्मनी भारत में टैंक्स के इंजन एक्सपोर्ट करके एक मोटी कमाई कमा रहा था, उसे उसका नुकसान भी झेलना पड़ गया। जर्मनी सोच रहा था उसी की मोनोपोली चलेगी, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वो जर्मनी को छोड़कर चाहे तो अमेरिका से भी उन इंजन्स की डील कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद भारत ने अर्जुन टैंक्स प्रोजेक्ट में लगभग 118 अर्जुन मार्क A1 टैंक्स बनाना शुरू कर दिया, जिससे भारत की डिफेंस फोर्स और ज्यादा मजबूत हो सके। इन टैंक्स में यूज होने वाले इंजन्स को जर्मनी ने भारत को बेचने का वादा किया था, लेकिन कुछ इंजन्स भारत को देने के बाद जर्मनी ने बाकी के टैंक्स के इंजन को भारत में बेचने से मना कर दिया। जर्मनी अपनी बात से पूरी तरह से मुकर गया और जर्मनी की कंपनी का कहना है कि वो भारत को आने वाले 4 सालों तक इंजन्स की सप्लाई नहीं करेगी। इसीलिए उन अर्जुन टैंक्स की डिलीवरी खतरे में पड़ चुकी है। साथ ही 4 सालों तक जर्मनी के भरोसे तो बैठा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय चारों ओर कहीं न कहीं युद्ध चल ही रहा है। इसीलिए भी इन अर्जुन टैंक्स की काफी ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, अगर इन अर्जुन टैंक्स की बात करें तो ये स्पेशली रेगिस्तान में खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए बनाए जा रहे हैं और इन्हें टाइम से बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच चल रहे विवादों के बीच चीन ने अपने काफी एडवांस टैंक्स बॉर्डर पर लाकर खड़ा करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी भारत की डिफेंस फोर्स और उसमें इस्तेमाल होने वाले वेपन्स चीन की कंपैरिजन में थोड़े कमजोर हैं, इसीलिए भी इन अर्जुन टैंक्स का जल्द से जल्द बनना काफी जरूरी बन जाता है। दोस्तों, जर्मनी भले ही भारत को इंजन्स की सप्लाई करे या ना करे, इससे शुरुआत में तो भारत को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे भारत को सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि अब भारत के पास खुद के इंजन्स बनाने का मौका है। इसमें पहले से ही भारत की DRDO और L&T जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजन्स मैन्युफैक्चर करने की शुरुआत भी कर दी है और इन्हें खास तौर पर अर्जुन टैंक्स के लिए बनाया जाएगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब कहीं से रास्ता बंद हो जाता है तो उसे फिर अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। और इसी एक मौके ने भारत को टैंक्स इंजन बनाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया है। यहाँ तक कि
भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO अमेरिका से दोबारा इंजन लेने की बात कर रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि भारत ने पहले भी उस अमेरिकी कंपनी से जोरावर लाइट टैंक के लिए इंजन खरीदे हैं। दोस्तों, अमेरिका की कमिंस कंपनी के जो इंजन हैं वो किसी भी मामले में जर्मनी के इंजन से कम नहीं है। यानी जब तक भारत की अपनी कंपनीज टैंक्स के इंजन्स बनाने की रिसर्च में दिन रात एक कर रही है, तब तक भारत अमेरिका की कमिंस कंपनी के इंजन का इस्तेमाल अर्जुन मार्क 1 टैंक में करेगा। ऐसा करने से टैंक्स के प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि पिछले 2 सालों से ही भारत इन टैंक्स को मैन्युफैक्चर करने पर फोकस कर रहा है, जबकि उससे पहले से भारत ने काफी सारे टैंक्स रशिया से खरीदे थे। और दोस्तों, भारत में आज 2400 T-72S टैंक्स एक्टिव कंडीशन में ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिन्हें रशिया ने भारत को एक्सपोर्ट किया है। लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध में रशिया के टैंकों की हालत देखकर भारत का अब रशिया के द्वारा बनाए गए टैंक्स पर से भरोसा पूरी तरह से उड़ता जा रहा है। और इसीलिए भारत अब खुद नए नए तरह के टैंक्स बनाने की तैयारी शुरू कर रहा है। यहाँ तक कि भारत की डिफेंस फोर्स ने रशिया के T-70S2 टैंक्स को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है और इनकी जगह अब फ्यूचर रीड कॉम्बैक्ट व्हीकल भारत की डिफेंस फोर्स में आने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। और तो और जो इस FRCV टैंक्स में इंजन्स और दूसरे मटेरियल और कंपोनेंट लगाए जाएंगे, उन्हें भी भारत खुद ही बनाएगा, क्योंकि भारत अब किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करता। जर्मनी से धोखा खाने के बाद अब भारत और सचेत हो चुका है और इसीलिए DRDO और L&T जैसी कंपनीज बहुत ही जल्द जर्मनी के इंजन्स को टक्कर देने वाले इंजन तैयार करने वाली है, जिसके बाद भारत किसी दूसरे देश पर इंजन्स के लिए डिपेंडेंट नहीं रह जाएगा। और एक बार अगर भारत ने अपने टैंक्स के लिए अपने आप इंजन्स बनाना शुरू कर दिया, तो फिर भारत के टैंक्स का मुकाबला दुनिया में कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत जब भी कोई चीज बनाता है तो उसे सबसे बेहतरीन बनाता है। और अगर भारत ने अपने टैंक्स के लिए खुद इंजन्स बना लिए, तो फिर इससे बड़ी जीत और कुछ नहीं होने वाली। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।